दोस्तों ये है हॉरर लव हिंदी और आज मैं एक ड्रामा हॉरर और साइंस फिक्शन फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है अंडर द स्किन। तो वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआत में एक अंधेरे कमरे में एक गोल आकार की लाइट नजर आती है जो कि धीरे धीरे एक आंख का आकार ले लेती है और धीरे धीरे एक लड़की की आवाज आ रही थी जो कि ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। और फिर अगले सीन में हम स्कॉटलैंड के ग्लासगो नाम के शहर में एक बाइकर को देखते हैं जो कि सड़क पर रुक के एक बेहोश लड़की को उठाकर एक व्हाइट वैन में डाल देता है। फिर अगेन दूसरे सीन में एक लड़की किसी दूसरी मरी हुई लड़की के कपड़े उतारकर उसे पहन लेती है और जमीन पर पड़ी ये लड़की मरी नहीं थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे लेकिन उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। दूसरी लड़की वहां से जाते समय जमीन पर पड़ी लड़की की बॉडी पर एक चींटी को चलता हुआ देखती है जिसे वो उठाकर अपने हाथ में लेकर बड़े गौर से देखती है। इधर आसमान में दो चमकती रोशनी बादलों में एक दूसरे से दूर जा रही थी और उधर वो लड़की घर को छोड़कर बाहर आती है और वो बाइकर उस वैन से अपनी बाइक को बाहर निकालता है। और उस बाइक के जाने के बाद ये लड़की मॉल में जाकर कुछ कपड़े और एक्सेसरीज खरीद कर वापस वैन में आकर लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा रही थी। जिसके बाद में ये लड़की शहर में ड्राइव करके लोगों को बड़े गौर से देख रही थी और रास्ते में चल रहा एक आदमी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। जब वो आदमी इस वैन के पास में आता है तो ये लड़की उसे M8 मोटरवे का रास्ता पूछती है जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर अगेन ये लड़की दूसरे आदमी से पोस्ट ऑफिस का रास्ता पूछती है और ये लड़की उस आदमी से कुछ पर्सनल सवाल कर रही थी लेकिन वो आदमी इसे कहता है कि उसकी ऑलरेडी पत्नी है और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगेन ये लड़की दूसरे आदमी से मिलती है और उससे कहती है कि उसे M8 जाना है और उसे वहां जाने का रास्ता नहीं पता है। वो लड़की उस आदमी को अपने साथ वैन में बिठा लेती है लेकिन वो आदमी गे था और ऐसा करते करते ये लड़की कई लड़कों को फंसाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। और फिर आखिरकार उसे एक आदमी मिल ही जाता है जो कि उसका मन बहला सके जिसे वो अपनी वैन में बिठाकर उसके साथ में रास्ते में फ्लर्ट करती है। और जब ये लड़की अपने घर पहुंचती है तो ये आदमी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है जैसे मानो उसे पता हो कि आज उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। फिर घर में आने के बाद ये लड़की अपने कपड़ों को उतारना चालू कर देती है और उस आदमी की ओर अपनी सेडक्टिव नजरों से देखती है। आदमी को भी लगता है कि अब उसे हरी झंडी मिल चुकी है और वो भी अपने कपड़े उतार रहा था। वो लड़की तो सीधा जमीन पर चल रही थी लेकिन वो आदमी जमीन पर धंस रहा था जैसे कि वो पानी में हो। और फिर वो आदमी जब पूरी तरह से डूब चुका था तो वो लड़की आकर उस आदमी के कपड़े उठा लेती है। फिर रात के समय वो लड़की किसी और मर्द को अपना शिकार बनाने के लिए निकलती है लेकिन इस बार उसे कोई नहीं मिलता जो उसे चाहिए था और इसीलिए वो अगले दिन समंदर किनारे बीच पर जाकर किसी स्विमर को निशाना बनाती है जहाँ पर वो एक स्विमर से सर्फिंग करने के लिए किसी अच्छी जगह के बारे में पूछती है जिस पर वो बताता है कि वो यहाँ पर नया आया हुआ है, उसने अपना टेंट पास ही में लगाया हुआ था और वो बस किताबें पढ़ता है और स्विमिंग करता है। वो ये भी बताता है कि वो चेक नाम के देश से स्कॉटलैंड शांत वातावरण की तलाश में आया है और तभी वहाँ पर समंदर में एक लड़की और उसका हस्बैंड डूबता नजर आता है और वो स्विमर उसे बचाने चल पड़ता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और उस कपल का बच्चा समंदर के किनारे अकेला रो रहा था। वो स्विमर वापस किनारे पर आता है और तभी ये लड़की उसे पत्थर से मार डालती है और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाती है। फिर इधर वो बाइकर उस स्विमर के टेंट को हटा देता है ताकि उसका किसी को पता न चले और उस कपल का बच्चा अभी भी वहीं पर समंदर के किनारे था जिससे वो बाइकर ऐसे ही छोड़कर चला आता है। फिर जल्दी ही हमारी ये लड़की शहर तक वैन से जाती है किसी और मर्द की तलाश में। उस लड़की को एक आदमी कार से दिखाई पड़ता है जिसका पीछा करते करते वो एक क्लब तक पहुंच जाती है लेकिन ज्यादा भीड़भाड़ की वजह से वो पलट जाती है और पास से गुजर रहा एक लड़कियों का ग्रुप उसे जबरदस्ती क्लब के अंदर ले जाता है लेकिन उस लड़की को क्लब के शोर शराबे वाला माहौल पसंद नहीं था और वो तुरंत वहां से दूसरे कमरे में पहुंचती है जो कि एक अंडरग्राउंड रूम था जहां पर वो आदमी भी था जिसके पीछे वो यहाँ तक आई थी। फिर वो आदमी उस लड़की को ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं जिसके बाद में ये दोनों उस लड़की के घर आ जाते हैं जहाँ पर एक अंधेरा रूम था। दोनों वहाँ पर डांस करते हैं और ये लड़की फिर अपने कपड़े उतार कर चलना शुरू करती है और वो आदमी फिर उसके पीछे पीछे चल देता है और पिछली बार की ही तरह ये आदमी भी जल्दी एक डार्क लिक्विड में समा जाता है और उस लिक्विड के अंदर से वो उस लड़की को ऊपर की ओर देख पा रहा था। फिर जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो ये आदमी अपने पास एक और आदमी को देखता है जिसने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने हुए थे। वो उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे छूते ही कहीं दूर चला जाता है और दूसरे आदमी की बॉडी एक गुब्बारे की तरफ पिचक चुकी थी और बची थी तो बस उसकी स्किन और बस उस आदमी का मांस एक छोटे दरवाजे की ओर बहता हुआ नजर आता है। अगले दिन फिर ये लड़की अपनी वैन में थी और एक स्ट्रेंजर उसे ट्रैफिक जाम के दौरान एक रोज ऑफर करता है
उस फूल पर खून लगा हुआ था, लेकिन वो खून उस फूल बेचने वाले का था। और अब ये लड़की रेडियो सुनती है जिस पर एक न्यूज़ चल रही थी कि बीच पर से एक आदमी, उसकी वाइफ और उनका 18 महीने का बच्चा गायब है और पुलिस ने उनकी इन्वेस्टिगेशन रोक दी है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा था। और फिर ये लड़की अगेन एक और मर्द को अपनी वैन में बिठा लेती है। ये नया आदमी इस लड़की की खूब तारीफ करता है कि उसकी आंखों में कुछ जादू है वगैरह वगैरह। और फिर ये लड़की इसे भी अपने घर ले जाती है जहाँ पर मूवी में दिखाया गया बाइकर पहले से ही था। ये लड़की पहले लिपस्टिक लगाती है और फिर बाइकर और ये लड़की एक दूसरे को बड़े गौर से देखते हैं, जैसे कि ये दोनों आपस में टेलीपैथी के जरिए बातें कर रहे हों। अब बाइकर के जाने के बाद ये लड़की भी शहर में पैदल चल देती है, जहाँ पर ये पैर में ठोकर लगने से मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है और वहाँ पर आसपास से गुजर रहे लोग उसे उठाने में मदद करते हैं। जिसके बाद में ये लड़की फिर कंटिन्यू पूरे शहर में घूमती है और लोगों को बड़ी गौर से ऑब्जर्व करती है। अब रात हो चुकी थी और रात के समय ये अपनी वैन से किसी मर्द की तलाश में थी और इस बार इसके ऊपर कुछ लड़कों का ग्रुप हमला कर देता है। ये लड़की उन लड़कों से जरा भी पैनिक नहीं होती और नॉर्मल ही आगे बढ़कर फिर किसी दूसरे मर्द की तलाश में आगे बढ़ती है, जहाँ पर सड़क से उसे एक अजीब आदमी मिलता है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। वो आदमी उसे बताता है कि लोग उसके इस चेहरे का मजाक उड़ाते हैं और इसीलिए वो अक्सर रात में ही बाहर निकलता है। वो ये भी बताता है कि उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, जिसे सुनने के बाद में ये लड़की गाड़ी साइड में रोककर उसका हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है, जिससे उसे अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वो लड़की उसे भी अपने घर चलने के लिए ऑफर करती है और इतनी खूबसूरत लड़की को भला कैसे कोई मना कर सकता है। और ये दोनों उस लड़की के टूटे फूटे घर में चल देते हैं, जहाँ पर इस अजीब आदमी को एक परछाई दिखाई देती है और ये लड़की उससे कहती है कि परछाई पर ध्यान न दे और बस उसके पीछे पीछे चले। ये लड़की धीरे धीरे अपने पूरे कपड़े निकाल देती है और ये लड़की पीछे की ओर चल रही थी और हर बार की तरह ये आदमी भी जमीन में ही समा गया था। जिसके बाद में ये लड़की अपने आप को आईने में देखती है और पाती है कि उसके चेहरे में कुछ अजीब हो रहा है। जिसके बाद में ये उस अजीब आदमी के साथ में घर से बाहर आती है। इन दोनों ने अभी भी कपड़े नहीं पहने थे और वो अजीब आदमी झाड़ियों की तरफ जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि बाइकर एक घर पर आकर रुकता है और कार की डिक्की को खोलकर गार्डन में जाता है, जहाँ पर वो अजीब आदमी एंटर हो रहा था, जैसे कि इस बाइकर को पहले से ही पता हो कि ये आदमी यहाँ पर पहुंचेगा। बाइकर उस अजीब आदमी को पकड़कर कार की डिक्की में डालता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अब ये लड़की वैन से घने कोहरे वाली जगह पर आई थी और ये असल में बीच था। यहाँ पर किसी के गाने गाने की आवाज सुनाई दे रही थी और इधर बाइकर उसी घर पहुँचता है और आईने में खुद को देखकर ये जानने की कोशिश करता है कि वो लड़की कहाँ गई है। ये लड़की एक रेस्टोरेंट में थी जहाँ पर ये चॉकलेट केक ऑर्डर करती है। वो उसे बड़े अजीब तरह से खाती है, लेकिन वो उसे निगल नहीं पाती है। जिसके बाद में ये पैदल रेस्टोरेंट से निकलकर बस स्टॉप पर आकर बैठती है और बस में चढ़ने के बाद में बस ड्राइवर उससे ये कहता है कि वो ठंड से जम जाएगी क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा पतले कपड़े पहने हुए हैं। और पीछे बैठा एक आदमी उसकी मदद करने को कहता है और बाहर उतरते समय उस लड़की ने उस बस वाले आदमी का ही जैकेट पहना हुआ था। दोनों पहले ग्रोसरी स्टोर में जाकर कुछ खाने का सामान लेते हैं, लेकिन ये लड़की वहाँ पर बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। जिसके बाद में दोनों उस आदमी के घर पहुँचते हैं और ये आदमी उस लड़की के लिए कुछ खाने का बनाने वाला था। ये लड़की खाना तो नहीं खाती, लेकिन टीवी पर चल रहे प्रोग्राम को बड़े गौर से देख रही थी और ये सोच रही थी कि टीवी की ऑडियंस हंस क्यों रही है। और फिर रात के समय इस लड़की को सोने के लिए एक रूम मिलता है, लेकिन वो सोने के बजाय अपने खुले बदन को देख रही थी। यहाँ पर अब इस बाइकर के साथ में 3 और लोग थे जो कि उस लड़की को अलग अलग ढूंढ रहे थे। और अगली सुबह ये लड़की उस आदमी के साथ में वॉक पर एक पुराने किले की ओर जाते हैं, जहाँ पर ये लड़की एक कोने में जाकर खड़ी हो गई थी और ये लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसीलिए ये आदमी इसे वापस अपने घर ले आता है। फिर रात को ये लड़की उस आदमी को किस करने के लिए अलाउ कर देती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि वो पहली बार किसी को किस कर रही हो। और फिर जब दोनों इंटीमेट होने के लिए बेड पर जाते हैं तो इस आदमी को इंटीमेट होने में बड़ी परेशानी हो रही थी और तंग आकर ये लड़की लैंप से अपने प्राइवेट पार्ट को देखने लग जाती है और अजीब बिहेव करती है। अगली सुबह ये लड़की अकेले जंगल के रास्ते जा रही थी और वहाँ पर एक आदमी उसे कहता है कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान से चले क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है और इस वजह से पूरी मिट्टी कीचड़ बन चुकी है। इधर बाइकर अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहा था और ये यहाँ पर जंगल में एक केबिन में पहुँचती है और कुछ देर आराम करती है। जब इस लड़की की नींद खुलती है तो कोई उसके पैरों के बीच में अपने हाथों को फिरा रहा था और ये वही आदमी था जो उसे जंगल में मिला था। ये लड़की उस आदमी से भागकर जंगल में छुप जाती है और कुछ देर के बाद में बाहर आकर सड़क के रास्ते एक ट्रक तक पहुँचती है। वो ट्रक से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चाबियां उसके पास नहीं थी और ये ट्रक उसे जंगल वाले आदमी का था।
लड़की फिर से जंगल की ओर भागती है, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर उसे पकड़कर उसके साथ में जबरदस्ती करता है और उसके कपड़े फाड़ते फाड़ते उसे पता चलता है कि उसने उस लड़की की चमड़ी को फाड़ दिया है। फिर जब वो ट्रक ड्राइवर उस लड़की को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी फटी हुई चमड़ी से काले कलर का मांस नजर आ रहा था। वो ड्राइवर तुरंत वहाँ से भागता है और ये लड़की खुद अपनी फटी हुई स्किन को निकाल रही थी और धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि पूरे काले रंग की थी। और वो उस ह्यूमन स्किन को देखती है जो अभी भी अपनी आंखें झपका रही थी। तभी पीछे से ट्रक ड्राइवर आकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा देता है, जिससे कि लड़की जल जाती है। ये लड़की जल तो रही थी, लेकिन अभी भी ये न तो चिल्ला रही थी और न ही कुछ रिएक्ट कर रही थी, जैसे इसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो। जिसके बाद में इस लड़की का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में गिरकर खत्म हो रहा था और वो जंगल से निकलकर बर्फ पर पूरी खत्म हो चुकी थी। इधर वो बाइकर एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हुआ था। वो चारों तरफ देख रहा था, जैसे कि वो अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो लड़की मर चुकी है और बस बचा है तो इस लड़की से निकलता हुआ धुआं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये लड़की कौन थी और क्या चल रहा था इस मूवी में। तो मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल मूवी में इस लड़की का नाम लॉरा बताया गया है और ये लड़की एक एलियन थी, जिसे मूवी के स्टार्टिंग में लाइट के जरिए दिखाया गया था। ये अपने प्लेनेट से भागकर पृथ्वी पर आई थी और इसका साथी वो बैकर था, जो कि इससे पहले अर्थ पर पहुंच गया था। उस बैकर को पता था कि यहाँ पर कैसे जीना है और कैसे रहना है, और इसीलिए वो लोरा की मदद कर रहा था। लोरा ने किसी और लड़की की स्किन को अपने ऊपर चढ़ा रखा था ताकि उसका असली रूप छुपा रहे और वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखे। और ये लड़की दूसरों को मारकर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। लोरा धीरे धीरे इंसानों की तरह जीने की कोशिश करती है और कुछ समझ नहीं पाती और वहाँ से भाग जाती है। और जंगल में एक आदमी इसे कोई भूत प्रेत समझकर आग लगाकर इसे मार डालता है और वो बाइकर, जो कि लोरा का साथी था, वो दूर दूसरे ग्रह से आई हुई अपने साथी को ढूंढता ही रह जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ऐसे कई सारे वीडियोस आने वाले हैं।